द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या ईडी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से मंत्री आतिशी ने कुछ खास सबूत रखे हैं और मनी ट्रेल के पूरे हिसाब गणित को समझा दिया है। ऐसे में उन्होंने पूछा है, क्या जेपी नड्डा को अब ईडी समन भेजकर अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगी कि नहीं? आइए हम पूरी खबर आपको दिखाते हैं कि आतिशी ने ऐसा क्या कहा है, क्यों यह खबर काफी तेजी से वायरल भी हो रही है। डीबी लाइव ने अपने एक वीडियो लिंक में लिखा है, ट्वीट किया है कि जेपी नड्डा को गिरफ्तार करेगी ईडी। आपने सामने रखे सबूत केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की सक्रियता चुनावों के समय काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। विपक्ष के नेता उसके रडार पर हैं, ये तो तय है। सबने देखा कि अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इसके अलावा जो के कविता है, सबको सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन यहां से सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही संजय सिंह की रिहाई के बाद मोर्चा संभाला है, वहां से बीजेपी की परेशानी तो बढ़ ही गई है, ईडी भी बेचैन है। संजय सिंह ने वो दहाड़ लगाई जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी, उसके बावजूद उन्होंने जो खुलासे कर दिए, उसके बाद बिलबिलाई भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि आम आदमी पार्टी का यह जो सांसद है वो कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, हमारी पोल खोल रहा है, भाई ईडी की धज्जियां उड़ा रहा है, ये कैसे चलेगा? लेकिन जो सच है उसे सामने रखने में डर कैसा, और संजय सिंह जेल जाने के बाद अपना डर जो है समाप्त कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें बोलने से रोक सके। अब यहां से हम आपको दिखाते हैं कि आतिशी ने जेपी नड्डा को कैसे घेरा है। उनके 5 सवाल में जेपी नड्डा भी लपेटे में आ गए। यहां आम आदमी पार्टी ने एक ग्राफिक्स के जरिए आतिशी के बयानों को शेयर किया है। उसी में लिखा हुआ है, ईडी से आपके 5 सवाल। तो पहला देखिए क्या है, शरद रेड्डी और बीजेपी के बीच 55 करोड़ की मनी ट्रेल में ईडी ने अब तक क्या जांच की? ये 55 करोड़ आप समझ चुके होंगे। शरद रेड्डी वो व्यक्ति है जो पहले आरोपी था और उसके बाद उसे अप्रूवर बना दिया गया, ईडी ने उसे सरकारी गवाह बना लिया और इन लोगों ने बाद में नाम लेने शुरू किए तो सबकी गिरफ्तारी होने लगी बिना किसी मनी ट्रेल के। और पता चला कि शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को दिया है। यह एक मनी ट्रेल है। क्या यह पैसा शराब नीति घोटाले का पैसा है? और शरद रेड्डी को फिर जमानत भी मिल जाती है, वो मौज में है। अब ऐसे में यहां सवाल पूछा गया है कि इस मनी ट्रेल पर ईडी ने अब तक क्या किया है। जो पॉइंट नंबर 2 है, इस मनी ट्रेल में ईडी बीजेपी को आरोपी कब तक बनाएगी? निश्चित तौर पर यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी को आप आरोपी बनाइए, पूरी पार्टी को आरोपी बना दीजिए, क्योंकि यहां पर एक तर्कपूर्ण बात यह है कि जब ईडी राज्य सरकार के नीतिगत मामले में मनी ट्रेल की गुंजाइश ढूंढने लगती है, उन्हें जबरदस्ती का घोटाला नजर आने लगता है, फिर चाहे छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला हो या फिर दिल्ली का शराब नीति मामला हो, इसमें यह बताने की कोशिश है कि इनके पॉलिसी बदलने से किसी खास को 5 से 12% तक का फायदा पहुंच गया, जिसके चलते अब यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन गया, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत अभी तक नहीं मिल पाए। ये हाँ, सालों साल जो मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। अब ऐसे में पूछा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को तो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और इसके बाद जब खुलासे हुए तो यह भी पता चला कि 8,000 करोड़ के आसपास बीजेपी के खाते में पैसे गए। तो इन पैसों का क्या ट्रेल है? उन कंपनियों पर जिन पर ईडी ने रेड किए, उस कंपनी ने डर से पैसा दे दिया बीजेपी को, क्या इसकी जांच नहीं की जाएगी? ये तमाम सवाल हैं। अगर नीतिगत मामले में हस्तक्षेप ईडी का हो सकता है, उन्हें गड़बड़ी की आशंका नजर आ सकती है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो सबसे बड़ा गड़बड़ झाला है। तो ईडी ने अब तक क्यों नहीं केस किया? क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया गया कि आपके कैबिनेट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को ओके कैसे किया? यहां भी तो किसी न किसी को बहुत बड़ा फायदा हो गया, बीजेपी बहुत बड़े फायदे में है, यह तो बहुत बड़ा सच है। अब यहां से आम आदमी पार्टी ने इसी मुद्दे को घेरना शुरू किया है कि 55 करोड़ का मनी ट्रेल का हिसाब तो दीजिए।
पॉइंट नंबर 3 जहां पर जेपी नड्डा की बात होती है वो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को समन कब जाएगा, छापा कब पड़ेगा और गिरफ्तारी कब होगी। क्योंकि मनी ट्रेल की अगर बात होगी तो पैसा तो भाई शराब घोटाले का आरोपी शरद रेड्डी ने बीजेपी को दिया है। ऐसे में क्यों ना माना जाए कि यह भी एक मनी ट्रेल, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। पॉइंट नंबर 4, मंगूटा रेड्डी को एनडीए से टिकट मिली, इस बीच पैसे की लेन देन तो नहीं हुई, ईडी ने क्या जांच की, इसका जवाब दीजिए। अब पॉइंट नंबर 5, मंगूटा रेड्डी के बारे में भी संजय सिंह ने जेल से बाहर निकलते ही बड़ी बात कही, वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 5 देखिए, क्या ईडी ने एमएसआर के चुनाव प्रचार पर खर्च होने वाले पैसों की जांच शुरू की। यानी कि अब सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में पैसे लग रहे हैं, क्या वो शराब घोटाले के पैसे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा कि गोवा में जो आपने चुनाव लड़ा उसमें शराब घोटाले का पैसा था और उस पैसे से आप वहां पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब जो ईडी को घेरा गया है या फिर जेपी नड्डा को टारगेट पर लिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, इसका जवाब क्या होगा। क्या ईडी में इतनी हिम्मत या नैतिकता बची है कि वो यही काम बीजेपी के सामने करके दिखा दे, किसी भी नेता को पकड़ के दिखा दे। यहां तो 115 में से 113 नेता विपक्ष के हैं जिन पर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की और 25 में से 23 ऐसे नेता थे जो सीधे बीजेपी ज्वाइन करते ही दाग धब्बे से मुक्त हो गए। वॉशिंग मशीन में धुलाई हुई, सब क्लियर, कोई दाग नहीं, ना सीबीआई के, ना ईडी के, ना इनकम टैक्स, सारे घोटाले माफ। लेकिन विपक्ष में है, मोदी सरकार की नहीं सुनेंगे, बीजेपी की बात नहीं मानेंगे, तो ये जो उनके कठपुतली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हैं वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो डर गया वो झुककर बीजेपी में शामिल हो गया, जो ना डरा वो सलाखों के पीछे पड़ा। ये स्थिति अभी इस वक्त पूरे देश में है। लेकिन संजय सिंह ने जो भी बातें कही हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहां देखिए संजय सिंह की 2 बातें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा था, कुचक्र रचकर साजिश के तहत सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, मंगूटा रेड्डी आपके खिलाफ बयान देकर बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी में जाने पर मंगूटा को बेल मिल गई और उन्हें एनडीए में शामिल टीडीपी से टिकट भी मिल गया। मंगूटा की पीएम मोदी के साथ तस्वीर है और वो बीजेपी की साजिश में शामिल है। अब वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, देखिए अपने स्क्रीन पर। ये है मंगूटा रेड्डी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए यहां पर लिखा गया है, शराब घोटाला, ईडी बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप। आप नेता संजय सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने तस्वीर जारी कर कहा कि जिस बाप बेटे मंगूटा रेड्डी और राघव रेड्डी के बयान को आधार बनाकर शराब घोटाले का केस तैयार किया गया है वह पीएम मोदी का करीबी है। संजय सिंह ने पीएम मोदी के साथ उसकी तस्वीर भी जारी की। उन्होंने आरोप लगाया कि रेड्डी के पहले दिए गए 9 बयान जिनमें सरकार पर कोई आरोप नहीं है, उनकी बजाय ईडी ने 10वें बयान को केस का आधार बनाया और 10वें बयान में अगर किसी का नाम लिया गया तो सबूत मिले नहीं मिले, नाम तो ले लिया, बस ईडी दौड़ पड़ी, घर में घुसी, गिरफ्तार कर ले गई। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में ऐसा ही कुछ किया जाए कि भाई मामला तो है, सबसे अधिक फायदा जो है वो बीजेपी को ही क्यों हुआ, सारे पैसे जो अधिकतर हैं वो बीजेपी को ही क्यों मिले, इन सब मामलों को लेकर ईडी पहुंच जाए, प्रधानमंत्री से पूछे आपने कैसी नीति बनाई थी, इससे आपके पार्टी को क्यों फायदा हुआ, अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा खेल है। अब देखिए जेपी नड्डा बीजेपी के लिए सोल रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि उनकी पार्टी को 55 करोड़ का जो पैसा मिला है, चंदा मिला, वो कहीं शराब घोटाले का तो नहीं है। ईडी समन भेजकर पूछताछ करे और जवाब देने में वो अगर फंसे तो गिरफ्तार कर लीजिए। अगर इतना जिगरा है तो करके दिखाइए, नहीं तो यही समझा जाएगा कि ईडी की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।